हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरेना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो लास्ट सेशन में हमने प्लान किया था प्राइस फ्लैट खुले गैप अप खुले दोनों कंडीशन में हम बाय करेंगे। प्राइस गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग के लिए हमने कोई प्लान नहीं किया था, एक दिन वेट करने वाले थे सेलिंग के लिए। जैसे कि प्राइस गैप अप ओपन हुआ, दिन नीचे आया, दिन ब्रेकआउट तो किया लेकिन नीचे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक एसएल गया होगा। लेट्स सी यहाँ से अगर यहाँ तक आपका प्रॉफिट हुआ होगा तो फिर एक एसएल ये मतलब मायने नहीं रखता। मेरे पास भी कुछ पुट की पोजीशंस थी, पुट शॉर्ट्स की। मैंने यहाँ का पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ किया। देन मैंने आज फिर कुछ भी ट्रेड नहीं किया बिकॉज कुछ मतलब सेलिंग के लिए मैं प्लान नहीं कर रहा था और एक ब्रेकआउट फेलियर हो गया था। अगर ये इस लेवल के ऊपर फिर से निकलता तो फिर मैं ट्रेड करने के लिए कुछ इंटरेस्टेड था, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं आया। देन मैंने सेलिंग के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया था। अभी दो कंडीशन हो सकती है, अगर आप प्राइस को देखोगे तो कंटिन्यूसली ये गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे भी 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 गैप अप हुआ। सेलिंग एक ही कंडीशन में करेंगे, अगर कोई गैप अप कल गैप डाउन ओपन होता है तो फिर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी अगर ओपन होता है तो फिर हम कुछ मतलब सेलिंग के लिए प्लान नहीं करने वाले। दो ही कंडीशन में अगर सेलिंग के लिए प्लान करें, इधर गैप डाउन ओपन हो या तो फ्लैट ओपन हुआ और फिर क्रॉस करता है तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर ये फिर से इस लेवल के ऊपर, अगर रिमेंबर वन थिंग, अगर सेलिंग को आना होगा ना तो कल ही फास्टली सेलिंग आ जाएगी। सेलिंग कभी वेट नहीं करती है। अगर ये फिर से गैप अप ओपन होता है और इस लेवल को 19,800 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम कुछ बाइंग के लिए पोजीशन बनाएंगे और हो सकता है ये कल फिर से और एक मोमेंटम दे दे और ये कैंडल को हॉल्ट कैंडल की तरह ये जस्टिफाई करे। सेलिंग एक ही कंडीशन में करेंगे, गैप डाउन ओपन होना चाहिए कुछ तो। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर बहुत बड़ा कुछ गैप डाउन ओपन होता है तो फिर वेट कर जाना, प्राइस एक्शन का वेट करना। देन अगर नीचे निकलता है देन फिर सेल करने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में भी आज मैंने आपको मतलब सेलिंग के लिए प्लान करने के लिए मनाही की थी कि सेल मत करना कुछ क्वांटिटी। निफ्टी बैंक में कल कुछ मैंने ट्रेड की थी, इसकी भी कुछ क्वांटिटी मेरे पास थी। यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी को निकाल दिया था। अ, मुझे नहीं लग रहा था कि आज ही फिर से जब ये ऊपर जा रहा तो फिर से रिटर्न आ गया, लेकिन आया तो मैंने फिर निकाल दिया क्योंकि जस्टिफाई नहीं करता। ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट हो गया था तो फिर कुछ मैटर नहीं करता, नीचे आ रहा था फिर छोड़ दिया। लेट्स सी, सेलिंग के लिए मैंने इसमें भी आपको मतलब नहीं नहीं बोला था कि सेलिंग इसमें मत करना, वेट कर जाना एक दिन के लिए। इसमें भी सेम कंडीशन है। देखिए गैप अप कंटिन्यू गैप अप ओपन हो रहा है। सेलिंग एक ही कंडीशन में इस लेवल पे ओपन होता है या तो इस लेवल पे ओपन होता है और फिर क्रॉस करता है तो सेलिंग करेंगे। देन अगर एक स्केनरियो हो सकता है गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर वेट कर जाना, प्राइस एक्शन का वेट करना, देन सेल करना। और फिर प्रॉफिट के लिए वेट कर जाना। अगर सेलिंग आना होगा तो कल ही शार्पली सेलिंग आ जाए। एंड एनी कंडीशन इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है तो फिर से बाइंग के लिए प्लान करेंगे। इस लेवल को क्रॉस कर दी 45,830 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर सेलिंग फिर से बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 70-80 रुपीज़ का एसएल होना चाहिए, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। जनरली होता क्या है ना, एक बाइंग की कैंडल आई देने एक हॉल्ट कैंडल भी हो सकती है या तो फिर सेलिंग भी आ सकती है। तो फिर कल का प्राइस की ओपनिंग मैटर करती है, ये कैंडल को किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, प्राइस प्राइस में हमेशा प्राइस की ओपनिंग और प्राइस की क्लोजिंग दोनों मैटर करती है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। अगर प्राइस फिर से गैप अप ओपन हो गया और इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर से बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अ, चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक जो होने वाला है वो हमारा एनटीपीसी होने वाला है। डेली कैंडल में देखोगे तो अगर एक सेलिंग का प्रेशर आया था, एक अपर साइड से एक सेलिंग का प्रेशर आया है, देन अभी हॉल्ट कर रहा है कुछ दिनों से, एक ग्रीन कैंडल बना के फिर से हॉल्ट कर दिया, फ्लैट खुला। और अगर नीचे निकलता है 187 से लेके 186 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और फिर 186 को क्रॉस करता है तो फिर ट्रेड करना। 1 रुपीज़ का एसएल होना चाहिए, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। लेट्स सी नेक्स्ट, सन फार्मा। सन फार्मा में अगर डेली कैंडल पे देखोगे तो इसमें भी एक सेलिंग का कंडीशन बना है। प्राइस आया, प्राइस ऊपर से नीचे आया, हॉल्ट किया, देन अगर सेलिंग का प्रेशर है, फ्लैट खुला तो 165 से लेके 170 के बीच में कहीं अगर ओपन होता है तो फिर क्रॉस करते ही सेलिंग कर लेंगे। 7 to 8 रुपीज़ का एसएल होना चाहिए, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। देन नेक्स्ट है हमारा एसबीआई लाइफ।
इसको बाइंग के लिए प्रेफर करना। 3 दिन से कंटिन्यू सेलिंग आ रही है लेकिन सेल ऑफ हुआ नहीं है। तो 15 मिनट में इसको अगर, वेट अ मिनट, हाई को अगर, इस लेटेस्ट हाई को अगर क्रॉस करता है 1314 से लेके 1320 के बीच में कहीं अगर ओपन होता है और 1320 को क्रॉस करता है तो फिर ट्रेड करेंगे। 11-12 रुपीज़ का एसएल होना चाहिए और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। लेट्स सी कल क्या होता है। एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।